जब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान मैं गिव अप कर रहा हूँ, ये मन मुझसे नहीं संभलेगा, मैं वायु को संभाल सकता हूँ लेकिन वायु के वेग को संभाल सकता हूँ लेकिन मन को मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। तो भगवान भगवद गीता बताते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, आपको अभ्यास और वैराग्य दोनों करना चाहिए। तो ये दो चीज करने के लिए भगवान बताते हैं, अभ्यास तथा वैराग्य। वैराग्य मतलब जिन सभी चीजों के प्रति हमारा मन विश्रंखलित हो रहा है या फिर इधर उधर भाग रहा है, उन सभी चीजों से हमें मन को हटाना चाहिए, यह है वैराग्य। और दूसरा है अभ्यास, मतलब जो करने योग्य चीजें हैं अभ्यास, तो दोनों ही जरूरी है, डूज और डोंट्स दोनों ही जरूरी है। तो अभ्यास हम कैसे अभ्यास करें, कैसा अभ्यास करेंगे तो हमारा मन निश्चित रूप से एकाग्रचित हो जाएगा। तो अभ्यास में 3 लेवल कहा जाता है। पहला अभ्यास है कि बॉडी अभ्यास, शारीरिक लेवल पे अभ्यास। शारीरिक लेवल पे अभ्यास क्या होता है, जिसमें हम अपनी प्राणवायु को समान करते हैं ना, प्राणवायु को इक्विलिब्रियम में लाते हैं प्राणायाम के तरीके से। लेकिन उसके ऊपर लेवल है बौद्धिक लेवल का अभ्यास। बौद्धिक लेवल के अभ्यास में क्या होता है कि हम मन और बुद्धि का जो डायनेमिक्स है उससे मन को नियंत्रित करने की चेष्टा करते हैं। भगवान भगवद गीता के 3रे अध्याय में बताते हैं कि मनसस्तु पराम बुद्धि या बुद्धि परसस्तु सह। तो मन से जो बुद्धि है वो श्रेय है और बुद्धि से जो आत्मा है वो ज्यादा श्रेय है, और आत्मा जो है बुद्धि से उच्च है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बुद्धि का प्रयोग करके मन को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या सही है क्या गलत है, इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बुद्धि ही कर पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग मन को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में जिसमें इन दोनों प्रकार के अभ्यास करने वाले लोगों का पतन हुआ है और वो मन को नियंत्रित करने से चूक गए हैं। जैसे एग्जाम्पल है सौभरी मुनि, विश्वामित्र और ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो कि अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सके। लेकिन अगर हम आत्मा के लेवल पे मन को नियंत्रित करने की चेष्टा करते हैं, आत्मा के लेवल पे हम लोग मन को एक इंगेजमेंट देते हैं जिससे कि उसे हायर टेस्ट मिल सके मन को, तो हम लोग निश्चित रूप से मन को नियंत्रित कर सकते हैं। वो क्या है, तीसरे या फिर हाईएस्ट लेवल का जो प्रैक्टिस है, अभ्यास जो कि भगवान बता रहे हैं, वो है भक्ति योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति में संबंध है, भगवान की सेवा करके जो मिलती है संबंध का जो रस, जो संबंध है, उस आनंद में मन पूर्ण रूप से एकाग्रचित हो जाता है या फिर फोकस्ड हो जाता है। भगवान की जो भक्ति में सेवा है उसमें जो आनंद है, जैसे कि हमने विश्वामित्र मुनि के एग्जाम्पल में देखते हैं कि विश्वामित्र मुनि कई हजार साल तक उन्होंने अभ्यास किया, किसका, शारीरिक प्राणायाम किया, बौद्धिक प्राणायाम किया, फिर भी वो 2 बार अपने रास्ते से भटक गए, गिर गए। लेकिन अंततोगत्वा वो वशिष्ठ मुनि के शरण में जाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति को प्राप्त करते हैं और उसके बाद वो पूर्ण रूप से अपने मन के ऊपर नियंत्रण पा लेते हैं और वो ब्रह्मर्षि के नाम से जाने जाते हैं। तो हम वही प्रैक्टिस, वही अभ्यास इस कलयुग में भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पूर्वक नाम जप करके, जो शास्त्रों में बताया गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जाप करके, कीर्तन करके मन बहुत ही जल्दी ही, बहुत ही शक्तिशाली रूप से एकाग्रचित हो जाता है। हरे कृष्णा।